चलो देखो, आज 10 तक बन गया है। 11 नंबर सवाल बनाएंगे। देखो कह रहा है कि एक नहर के तट पर, सब गणित खोल लीजिए। एक नहर के एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अनियन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अनियन कोण 30 डिग्री है। इसमें आकृति दे दिया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें दो गो निकालना है, एगो टावर की ऊंचाई निकालना है, नहर की चौड़ाई निकालना है। पहले सवाल तुम लोग एक बार अच्छा से पढ़ो। देखो 10 का है क्या, 11 11 में कर रहा है। देखो फिगर दिया है। अच्छा ये नहर है। नहर बोलो खड़ा होता है कि गिरल होता है? देखो ये हो गया निचला वाला, ये क्या हो गया नहर, ये हो गया नहर। क्या है? नहर। अच्छा नहर का नाम है दे दिया है तो चलो दे देते। ये है बी, ये है डी, है ना, बीडी नहर है। अच्छा यहाँ से ये जो है क्या है हुई बताओ, ये क्या है? टावर है। क्या है? टावर। यहाँ एगो पॉइंट है यहाँ, ठीक ना। अगर हम इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ऐसे फिगर दिया है ना। अच्छा इसका नाम क्या है? सी। इसका नाम क्या है? ए। अच्छा उसके बाद यहाँ से यहाँ का कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहाँ कितना है? 60 डिग्री। अच्छा एक चीज और सवाल में दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है कितना? 20 मीटर, है ना। कितना मीटर? अच्छा ये पूरा क्या है? डी या देखो बी यानी डी या बी क्या नहर है? क्या है? नहर है। डी भी क्या है? नहर है। 20 मीटर की दूरी पर देखो दो बिंदु मीनार की ऊंचाई के पाद बिंदु से, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये बीडी पूरा नहर है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया। अगर इसका मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा नहर कितना चौड़ा था। और उसके बाद ये क्या है बोलो? ये तो टावर है ना, टावर है। अच्छा इसमें देखो क्या त्रिभुज बना है? एगो ये वाला छोटा वाला कौन? सी बी ए या ए सी बी, या देखो और एगो बन रहा है ए डी बी। दो त्रिभुज है। चलो जो त्रिभुज लेने का मन है लो। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 मीटर। तो अगर हम यहाँ से इसको इतना मान लेंगे कितना होगा? अच्छा और दिया है सवाल में एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के सामने अन्य बिंदु टावर के शिखर का न्यूनतम 60 डिग्री है ना, 20 मीटर की दूरी पर है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक मान लेते, नहीं दिखा है तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते। ये जो है सी से बी की दूरी कितना है? x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। अगर इस तो x के मान जितना आएगा इस पूरे को जोड़ देंगे तो नहर चौड़ा निकल जाएगा नहीं कि नहर कितना लंबा है, यानी 20 मीटर x का मान जितना आएगा जोड़ देंगे। अच्छा ई भी नहीं दिया है, दिया है यो भी निकालने के लिए बोला है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले जो मान है उसको मान लेते हाल माना। अच्छा माने क्या है बोलो? नहीं उतना दिक्कत। ये देखो इतना को माने है क्या? ये देखो लिख देते BC बराबर x मीटर माने है ना, लिख देते हैं माना BC बराबर x मीटर। अच्छा ये क्या है? अब CD क्या हुआ बोलो? CD बराबर 20 मीटर है ना, ये सब दिया है यानी माने हैं तो मतलब ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 20। इसको माने है ना, ये तो सब वही में आ जाएगा। ये भी तो माने के लिखे है ना। देखो अब क्या है? अब देखो त्रिभुज क्या को बन गया है? तो चलो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन ले बोलो? त्रिभुज ए सी बी छोटे वाला ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी बी में
बोलो। अगर हम ये त्रिभुज की बात करेंगे ए सी बी, तो इसके सामने वाले कौन यह होगा, यानी ई लंब, ये क्या है, आधार। तो देखो इस त्रिभुज में भी दो ऐसा भुजा ढूंढो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, बताओ कौन कॉमन आ रहा है। देखो चाहे ये देखो ई दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। अगर हम ई त्रिभुज को बनाएंगे तो ये ई भुजा को लेना पड़ता है, चाहे ई त्रिभुज बनाएंगे तो ये ई भुजा को लेना पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों कॉमन आ रहा है ना। तो ई को ई भुजा को बराबर रखेंगे, इसका वैल्यू निकाल के ए बी के बराबर करेंगे, दोनों आ जाएगा। देखो सबसे पहले त्रिभुज कौन लिए, ए सी बी में। अच्छा यहाँ के थीटा के सामने वाली लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी। पी बटा बी किसका फॉर्मूला, टेन का। यहाँ से कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। चलो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब क्या है, ए बी बट्टा क्या, बी सी सी बी। टेन 60 डिग्री का मान बोलो, √3 होता है? चलो अब इसको सोल्व करो, बताओ। अब ए बी का मान दिया है, ए बी का मान तो नहीं दिया है ना, ए बी का मान नहीं दिया। बी सी का मान क्या है, x बराबर √3 का √3। अब बराबर में कैसा गुना, बताओ, यानी कोना कोना गुना करेंगे। हाँ ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी रहेगा, x को √3 से गुना करेंगे तो x √3। कोई दिक्कत, मीटर है तो मीटर लगा दिए, ये हो गया पहला। ठीक, और देखो आप कौन, आप बताओ तुम्ही लोग कौन, त्रिभुज कौन, ए डी बी। बड़ा त्रिभुज में देखो त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए डी बी में देखो। अबरी कौन क्या लेना है, बोलो। अबरी बड़ा त्रिभुज में कौन यहाँ न बन रहा है, यहाँ के सामने वाली भुजा, इसको नहीं देखना ना, तो ये ना होता सीधा। इसके सामने भुजा क्या है, लंब क्या है, ए बी है ना, यानी क्या होगा, पी बट्टा बी बराबर इसके बदला में ई क्या होगा, ई पूरा होगा। पी बटा 20 किसका फॉर्मूला होता है, बोलो, टेन का ना। अब थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। चलो अब देखो ए बी, यानी पी क्या है, पी ए बी, और इसके बाद ई क्या है, बी डी या डी बी। चलो बी डी देते हैं। 30 डिग्री मान बोल सकता है, 1 बटा √3। चल बोलो, ए बी का मान पता है, नहीं है, छोड़ देते हैं। बी डी का मान पता है, बोलो 20 में से x होगा, बोलो। अगर x का मान निकलेगा, इसमें से घटा देंगे तो कॉमन होगा, 20 + x होगा। चलो तो क्या होगा, पूरा लेंगे तो हो जाएगा 20 + x, क्योंकि अभी पूरा ले रही तो इतने तक लिए थे ना x हुआ, अब b से d तक जा रहे हैं तो इसको भी जोड़ना होगा ना। हाँ बराबर 1 बटा √3। किसी को दिक्कत, अब देखो बराबर में √3 20 + x। अब चलो ए बी निकालना है तो ए बी को छोड़ देते हैं, तो यहाँ 20 + x बट्टा में गुना में इधर आ जाएगा भागा में, कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखो। अच्छा यहाँ किसका मान आया है, यहाँ ए बी का मान आया है, यहाँ किसका मान आया है, तो दोनों ए बी है तो बराबर हो जाएगा है। चलो बराबर करते दोनों ए बी, तो लिखेंगे यानी ए बी बराबर ए बी, दोनों ए बी है ना, है तो ए बी वहाँ क्या है, ए बी का मान x √3, यहाँ क्या है 20 + x बटा में √3। अब देखो हमने कुछ तो ये जाएगा इससे गुना होने के लिए, तो हो जाएगा देखो √3 को √3 से गुना करेंगे 3, x क्या है, हो जाएगा 20 + x, नहीं ई प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 3x - x बराबर 20। कितना, 3 गो x में से 1 गो x गया तो क्या गया, 2x बराबर में 20, यानी x बराबर कितना 20 बटा 2 कट के कितना 10, x का मान 10 मीटर, कितना आया
10 मीटर। कितना आया? 10 मीटर। किसी को दिखा? चलो, ये आया 10 मीटर किसका? सीधी का है। एक्स का मान माने सर सीधी, यानी ये बोलो ये किसका मान आया? देखो सीधी का। इसमें सर बोल अब देखो सवाल में जो जो कह रहा है वो निकालना है हमको, तब तक मत ना रोको। चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया है। चलो अब यहाँ एक्स का मान कितना आया है? 10 मीटर। एक्स किसको माने थे? देखो यहाँ से यहाँ तक है ना। अब हमको बोल रहा था कि कौन चीज? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। चलो एक्स का मान आ गया, जो पूछेगा सवाल में वो निकल जाएगा। देखो समीकरण एक तो मिटा गया है। अच्छा समीकरण लिखा तो क्या है? चल एक में रख देते हैं, दो में एको में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लिख देते हैं, यहाँ लिखना होगा एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। चल एक समीकरण क्या था? बोलो ना, ए बी बराबर एक्स रूट 3। तो देखो ए बी तो ए बी रहते हैं। देखो एक्स का मान आया है ना यहाँ से, देखो 10 रूट 3 मीटर आ गया। ए बी क्या है? देखो ए बी तो यह है ना, टावर की ऊंचाई ये कितना है? 10 रूट 3 मीटर आ गया कि नहीं? ठीक ना। यहाँ तक का चौड़ाई दे दिया था नहर का, यहाँ से यहाँ तक का पूछा था, यही ना। तो यहाँ से देखो बीसी की नहर की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई एक्स का मान कितना है? तो लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे, यही लिख देते हैं। अतः देखो अतः टावर की ऊंचाई कितना आया? 10 रूट 3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। कितना आया? 10 मीटर। नहर का चौड़ाई ये बोला था, यहाँ से यहाँ तक तो दे दिया, पूरा चौड़ाई थोड़ा ना बोला था। यहाँ से यहाँ 20 दिया था, यहाँ तक का दूरी निकालने की बोल रहा था। समझ आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक पूरा कुल दूरी नहीं बोल रहा था, नहर की चौड़ाई ये तो दे दिया सवाले में। यहाँ से यहाँ तक जिसको एक्स माने वही आया, यही टोटल आ गया है। ठीक।